हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम कर लेते हैं कुछ एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज नेवर सबमिटेड देयर होमवर्क। इसमें स्टूडेंट्स जो रिलेटिव नाउन हु है वो किसको रेफर कर रहा है? स्टूडेंट्स को। तो हमें हैव लगाना है हैज की जगह पे, तो ये हो जाएगा ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स who have never submitted their homework. Next question है, the principal together with the teacher are on leave. तो जब सिंगुलर प्रिंसिपल है सब्जेक्ट, तो फ्रेज इन बिटवीन डज नॉट चेंज वर्ब। तो ये हो जाएगा द प्रिंसिपल टुगेदर विद द टीचर्स इज ऑन लीव। तो ये भी कह सकते हैं कि टुगेदर विद आ जाए तो वर्ब जो है हमारी क्या इस्तेमाल होगी? सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इंसिस्टेड टू गो विथ मी। इसमें इंसिस्ट ऑन प्लस जीरेंड यूज होता है, नॉट इन्फिनेटिव नहीं यूज होता। तो ये हो जाएगा सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ मी। ये नहीं होगा सी इंस्टेटेड टू गो विथ मी। ठीक है, तो मैंने दोबारा सुन लीजिए आप, इंसिस्ट ऑन प्लस जीरेंड यूज होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ही वॉज प्रिवेंटेड टू एंटर द हॉल। तो जो प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लस जीरेंड यूज होता है तो ये हो जाएगा ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। नेक्स्ट, the judge with his assistants were present। तो जज क्या है? सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा द जज विथ हिज असिस्टेंट्स वॉज नहीं, वर नहीं होगा, वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा? क्योंकि जज और उसके असिस्टेंट्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? जज। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली आई हैड रीच्ड होम व्हेन इट बिगिन टू रेन। यहाँ पे इन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी हमें हार्डली के बाद में। तो हार्डली आई हैड नहीं होगा, होगा हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट बिगिन टू रेन। हमेशा याद रखिएगा आप ये। नेक्स्ट, नन ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन। तो हमेशा याद रखिए जो काउंटेबल मीनिंग होता है नन का वो क्या लेता है? सिंगुलर। तो ये हो जाएगा नन ऑफ द चेयर्स आर नहीं, इज आएगा, इज ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर वॉज एंग्री ऑन हर चाइल्ड। यहाँ पे एंग्री विथ इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखिए, एंग्री ऑन नहीं होगा। तो इसको सही कर लेते हैं, द मदर वॉज एंग्री विथ हर चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। नाउन मस्ट बी प्लूरल आफ्टर वन ऑफ। ये आपको मालूम है नाउन प्लूरल होती है और वर्ब सिंगुलर होती है। तो ये हो जाएगा ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वर्क्स एज ए टीचर सिंस 2015। तो जब आपको सिंस दिया हुआ है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ तो आपको हैज बीन हैव बीन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही है तो उत्तर हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग एज ए टीचर सिंस 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिनाइड टू एक्सेप्ट द ब्राइब। तो जो डिनाई है इसके साथ में जिरंड आता है, मतलब वर्बल नाउन इस्तेमाल होता है, इन्फिनेटिव यूज नहीं होता। ये आप दिमाग में रखिएगा। तो ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द ब्राइड। इस तरह के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको ये कुछ जो मैंने बताया छोटे छोटे, जैसे डिनाई प्लस जिरंड यूज होता है, इन्फिनेटिव यूज नहीं होता, इसको आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। तो फर्स्ट कंडीशनल में आपको मालूम है कि
एक तरफ इफ के साथ में एक हमारा क्लोज जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल का होता है, और दूसरे में जो है हम क्या लगाते हैं, विल या दूसरे फ्यूचर के। तो ये हो जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास होगा। फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट प्लस विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर ही सॉ मी देन ही रैन अवे। तो इसमें भी इन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा नो सूनर के बाद में, तो इसको सही करते हैं। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। ठीक है, तो डिड आ गया तो यहां पर हमने ही के साथ में सी लगाया है। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आई विश आई वॉज रिच। इसका मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। आई विश आई वॉज की जगह वर आएगा, आई विश आई वर रिच। वर क्यों आएगा? सब्जेक्टिव यूज में हम लोग मतलब वर की जगह पे मतलब वॉज नहीं रखते, वर रखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए।